Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far we have discussed planning, its objectives and goals, and the various plans, 5-year plans launched so far. Now let us today move to another important discussion, that is on the achievements of plans. How successful the planning in India has proved so far. To assess the success of planning in terms of achievements of its goals, we shall discuss it with reference to different parameters of growth. तो प्लानिंग के अचीवमेंट्स हम उन पैरामीटर्स के ज़रिए समझ सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ग्रोथ हैज़ टेकन प्लेस. तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस इंक्रीज इन नेशनल इनकम. देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है ना. देखिए, prior to planning and during British regime, national income of India increased at the rate of 0.5%. हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी इट वाज 0.5% पर एनम. तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडियन इकानमी है ये एक स्टैग्नेंट इकानमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. और प्लानिंग पीरियड के दौरान जो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इट हैज़ बीन अराउंड 4.1% per annum during the period of planning. Although this is less than the targeted rate, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए वी हैव बीन एबल टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. उस स्टैग्नेशन से हम किसी हद तक बाहर आने में कामयाब हुए हैं. देखिए, अगर हम पहले प्लान की बात करें, जो हमारा टारगेट था इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, इट वाज 2.1% पर एनम. लेकिन जो एक्चुअल इंक्रीज थी वी विटनेस्ड 3.7% पर एनम. अगर हम तमाम प्लान्स की बात करें तो ग्रोथ रेट फॉर ऑल प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम सेकंड टू द 10th प्लान was targeted to be 5% or above per annum, but the objective could be achieved only from 5th to 10th plan. और 10th प्लान में जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट थी इट वाज 7.9% पर एनम. और 11th प्लान जो था इट विटनेस्ड 9%. आप समझ रहे हैं. तो फिर इन द 12th प्लान it still showed a considerable increase, but presently our national income or GDP has turned negative due to the prevailing pandemic. ठीक है ना. So we are hoping that our economy will soon recover. तो इसके से एक बिग पुश की ज़रूरत है. सरकार ऐसे इकदाम उठा रही है, कोशिश कर रही है थ्रू इट्स मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. इंशाल्लाह इन द कमिंग months and years we hope that our economy will again be on the track. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. देखिए, इंडिपेंडेंट पर कैपिटा इनकम हमने डिस्कस किया, आप जानते हैं ये क्या होता है. देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जो रेट ऑफ राइज इन पर कैपिटा इनकम ये नोशनल थी, लेकिन पीरियड ऑफ प्लानिंग के दौरान हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम.
और फर्स्ट प्लान में इट वाज 1.8% पर एनम, और सेकंड प्लान में इट वाज 2.1%, और थर्ड प्लान में ये डिक्रीज हो गई, इट वाज एज लो एज 0.2%। लेकिन ड्यूरिंग 1 ईयर प्लान जो बीच में आए थे, ये हमने डिस्कस किया है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1.5% ड्यूरिंग 1 ईयर प्लान। और इन द फोर्थ प्लान द इंक्रीज स्लाइडेड टू 1%, कम हो गई। बट इन द फिफ्थ प्लान इट वेंट टू 2.7%। और सिक्स्थ और सेवंथ प्लान में हमारी जो पर कैपिटा इनकम इट वाज 3.2 एंड 3.6% रेस्पेक्टिवली। और इन द एट्थ प्लान इट इंक्रीज्ड बाय 4.5%, and in the 10th by 6.1%. So during the period that's from 1951 to 2005, जो per capita income थी at constant prices it increased by 2.3% per annum. और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि that during planning not only has domestic output risen, but it has risen further than the rise in country's population, so that the ratio between our GDP and population size has tended to rise, implying a rise in the quality of life of the people in terms of per capita availability of goods and services. आप समझ गए? अगर हम देखें दोनों सूरतों में, चाहे हमारी नेशनल इनकम हो या पर कैपिटा इनकम हो, बोथ हैव शोन ए कंसिडरेबल इंक्रीज। एक तरफ इंक्रीज इन जीडीपी, नेशनल इनकम और जीडीपी ने हमें उस विशेष सर्कल ऑफ स्टैग्नेशन से बाहर निकलने में मदद किया, और दूसरी तरफ जो हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई, तो उससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये किसी हद तक इम्प्रूव होने हुआ भी और होने भी जा रहा है। एंड इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गो अहेड, और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। और इंडिया इस वक्त कुछ मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसके बावजूद भी काफ़ी सारी कोशिश हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द पेस ऑफ द ग्रोथ। अगरचे इस वक्त नेगेटिव में जा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। इन द कमिंग डेज वी होप दैट वी विल स्ट्राइव हार्ड टू अचीव द गोल्स ऑफ प्लानिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देयर आर अदर गोल्स एज वेल। हमारी पर कैपिटल फार्मेशन राइज हो गई, और हमारी एग्रीकल्चर में चेंज आ गई, ग्रीन रिवोल्यूशन हमने विटनेस किया, और हमारी इंडस्ट्री ग्रो हुई, उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गई, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ बाय वर्चू ऑफ प्लानिंग। तो ये सब चीज़ें हमने आने वाले दिनों में डिस्कस करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।